मेधा मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधान् धाता ददातु मे स्वाहा। आज इस राष्ट्रीय गणित दिवस के शुभ अवसर पर हमारे बीच मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता प्रोफेसर संजय पांडे जी, विभागाध्यक्ष गणितीय विज्ञान विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय को मैं इस केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और आप मुख्य वक्ता भी रहे, आपने जो बातें कही उससे अब कुछ शेष नहीं है, लेकिन यह है कि जो प्रकृति में है वह प्रकृति को समझने का जो ज्ञान है वह विज्ञान कहलाता है प्रत्यक्ष दृष्टि से। वेद का जो विज्ञान है वह कहता है कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु उपायो न बुध्यते एनम वेदन्ति वेदे न तस्मात् वेदस्य वेदिता। प्रत्यक्ष जो है वह विज्ञान है मॉडर्न साइंस की दृष्टि से, लेकिन वेद का है कि जो प्रत्यक्ष में जो दिखता नहीं है वह भी एक सत्ता है, वह भी विज्ञान की श्रेणी में आता है। जो दिखता है वो विज्ञान है, जिसको हम अनुभव करते हैं, जानते हैं, जिसको आपने बताया कि जो प्रकृति में है उसी के विषय में हम सोचते भी हैं, उससे इतर हम नहीं सोचते हैं। हमारे यहाँ उसको कहा कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे शरीर में है वही हमारे ब्रह्मांड में। ये हम पर ही लागू नहीं होता, हमारे प्राणी मात्र जितने जीवधारी हैं ये सब पर लागू होता है कि वो उनके जो शरीर में है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में। और इस ब्रह्मांड को समझने का जो ज्ञान है वह विज्ञान है, उसे हम प्रौद्योगिकी कहें या जो भी नाम दे दें, वह बिना गणित के संभव नहीं है। आपका पूरे काव्य पाठ का, सारी चीजों का जो सारभूत जो अंश है वो यही है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी जो भी है, प्रत्यक्ष शास्त्र जो है, जिसको हम परा अपरा विद्या के दृष्टि से देखते हैं, वो उसका मूल आधार वो गणित है। बिना गणित के हम विज्ञान के किसी निश्चित सत्य तक नहीं पहुंच सकते। उसके लिए जो भी फार्मूला हम अपनाते हैं उस सत्य तक पहुंचने का वो एक माध्यम है, एक साधन है। वैदिक गणित की चर्चा हुई। वैदिक गणित के संदर्भ में हमारे अतिथि अध्यापक डॉक्टर एस एल मौर्य सर ने जो बातें कही कि जो वैदिक गणित में जिनका चित्र भी हम लोग आज रखे हैं, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी। भारती कृष्ण तीर्थ जी ने वेदों में विशेषकर अथर्ववेद के कुछ परिशिष्ट से 16 सूत्र और 13 उपसूत्र के उन्होंने संकलन किया और उसको विश्लेषित किया। और आज बताया कि आप 65 या 66 सूत्र जो है वह वर्तमान के जो गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निशलानंद सरस्वती जी ने उस पर कार्य किया है। तो ये सारी जो फार्मूला है, जितने भी गणितीय जो व्यवस्थाएं हैं, ये वेदों में, संहिता भाग में, ब्राह्मण भाग में, आरण्यक भाग में, उपनिषद भाग में इनके स्वरूप यत्र तत्र सब मिलते हैं। और आज गणित दिवस में हम जिस महापुरुष को विशेष रूप से स्मरण करते हैं वे श्रीनिवास रामानुजन जी, जिन्होंने इतने कम वय में, कितनी कम अवस्था में वो कर दिखाया जो असाधारण है, सामान्य नहीं है। कितने प्रतिकूल परिस्थितियां भी उनके साथ थी,
लेकिन ये भी ईश्वर की कृपा थी, उनको माध्यम बनाया और वो उस तक पहुंचे। और आज हम भारत सरकार के द्वारा गणित दिवस, उनके जन्मदिन पर हम गणित दिवस के रूप में हम मनाने जा रहे हैं या मना रहे हैं। आचार्य पांडे जी ने जो बताया कि, और ऐसा है कि आचार्य पांडे जी जिस ढंग से, जिस गणित के उन फार्मूलों को, उन सिद्धांतों को इतनी सहजता से कविता के साथ जोड़ दिया। हमारे यहाँ कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, क्योंकि कवि जो स्वतंत्र है, क्योंकि उसकी मन मस्तिष्क जो है वो इतना है कि सूर्य भी वहां तक नहीं पहुंच सकता है। और सबसे तेज गति वाला जो है वो क्या है? वो मन ही है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। तो उस मन में भी उस गति का या सारे सत्य के गणनाओं का आधार वह हमारे आज के मुख्य वक्ता संजय पांडे जी ने जिस ढंग से हम सबको बताने को बताया, वह हम सब आपके हम इस केंद्र की ओर से आपका हम बारंबार धन्यवाद करते हैं। और हमारे इस जो वैदिक गणित जो पाठ्यक्रम हमारे यहाँ शुरू हुआ, इस वर्ष आप हमारे विशिष्ट रूप से हमारे अतिथि अध्यापक के रूप में भी आपने अपनी सहमति दी है। बीच बीच में आप लोगों के लिए, अभी हमारे मौर्य सर कह रहे थे कि हम छात्रों के लिए आपसे समय हम बीच बीच में लेंगे, क्योंकि आपकी बहुत व्यस्तता है। तो हम सभी को, और विशेषकर आपकी कक्षाओं में आप सबको आपका मार्गदर्शन हमें इस केंद्र की ओर से प्राप्त होता रहेगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपका ऐसे ही बीच बीच में, आज तो गणित दिवस के रूप में है, लेकिन बीच बीच में जब भी समय मिले तो हम इन हमारे जो भी अध्येता हैं उनको आप समय दें। अभी जितने हमारे कोर्स चल रहे हैं, देखिए वैदिक, सबसे पहले हम वैदिक साइंस के विषय में इस केंद्र की परिकल्पना जैसे बनी, तो बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको मूर्त रूप देना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन यह है कि हम जब चलते हैं तभी रास्ते भी बनते हैं। हम केवल चले ही नहीं, केवल सोचते रहें, तभी भी किसी क्रियात्मक पक्ष में हम नहीं पहुंच सकते। तो वैदिक विज्ञान के क्रम में जब सबसे पहले हमने सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया, तो उसमें हुआ कि ये कौन पढ़ाएंगे, उसका पाठ्यक्रम कैसे बने। विज्ञान का बहुत व्यापक स्वरूप है, वेदों में यह तत्व है, उसको इकट्ठा करना, फिर +2 तक के बच्चे हैं उनके स्तर तक उन बातों को समझाना। तो पहले लगा कैसे होगा, फिर धीरे 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 रिसर्च स्कॉलरों को इकट्ठा किया, कुछ पाठ्यक्रम डेवलप हुआ, कुछ टीचर्स निकले, कुछ साइंस वाले मिले, कुछ वेद वाले मिले, कुछ इधर उधर, धीरे 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 सर्टिफिकेट एक डिप्लोमा के रूप में निकला। बाद में मैथमेटिक्स का जो पाठ्यक्रम चल रहा है, हमें बाहर से भी फीडबैक मिल रहा है और आप लोगों से भी कि बहुत अच्छी गति है। और उसमें हम विशेष रूप से मौर्य सर का, विशेष रूप से सभी का उसमें योगदान है। मैं मौर्य सर का हम विशेष धन्यवाद देते हैं। आप मूलतः जो है मॉडर्न साइंस के आप अध्येता हैं, लेकिन मैंने इनसे निवेदन किया, मैं भी इनका स्टूडेंट हूँ, आप CHS में वहाँ अध्यापक रहे, और ऐसा क्रम रहा कि मुझे भी प्रारंभिक क्रम में कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तक का सामान्य रूप से गणित, अंग्रेजी इत्यादि आपसे ही पढ़ने का अवसर मिला। तो मैंने आपसे निवेदन किया, आप रिटायर्ड हो गए हैं, आप जरा इसमें वो करें। कहें कि हमारा तो फील्ड ही नहीं है। हम कहें फील्ड बन जाएगा, आप इसमें एक दृष्टि तो दीजिए। फिर धीरे 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 आपकी इसमें विशेष रुचि, बाद में फिर हम पंकज जी को पकड़े, आप भी कहीं से मिल गए। इसी क्रम में खत्री जी भी, आप भी IIT से आप भाई PhD किए हैं और इन विषयों में, तो ये अच्छा है, एक क्रम है। और आप तीन का अब हमारे बीच में पांडे जी भी हैं, पांडे जी का भी सहयोग मिल रहा है। तो ऐसे ही धीरे 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 करके,
और आने वाले समय में जो आपका कोर्स चल रहा है उसका एक पाठ्यक्रम भी मौर्य सर तैयार कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि आने वाले 6 महीने में लगभग एक पाठ्यक्रम के रूप में एक पुस्तक जो है वो वैदिक गणित के अध्येताओं के लिए प्राप्त हो जाएगा। तो आज के दिन जो गणित दिवस है, गणित दिवस यह है कि बिना गणित का संसार चल ही नहीं सकता। हमारा जीवन भी जो चलता है वो भी गणित से, काल है, गति है, उसमें भी गति है। उस गति का परिणाम कैसे मिलेगा? गणित से होगा। हम सामान्य रूप से हम भारतीय जीवन क्रम में हम रिचुअल्स करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसमें भी संकल्प करते हैं। कल हम एक व्याख्यान में मैंने इसकी चर्चा की कि उसमें भी कैलकुलेशन है। हम कहते हैं अष्टाविंशत्य में कलियुगे कलि प्रथम चरण, या यह कलयुग का 28वां कलयुग चल रहा है। 28 कलयुग, तो चतुर 4 युग जो हमारे यहाँ परिकल्पना है, 4 युग का जो परिमाप है वो 42 लाख 20,000 संभवतः वर्ष है। चारों युग का जो काल, उसमें अगर 28 से आप गुणा करेंगे तो आएगा 12 करोड़ 96 लाख। तो हमारा जो सृष्टि की जो उत्पत्ति जो है वैदिक साइंस के दृष्टि से अगर देखें, उसमें भी और सूक्ष्म में जाएंगे तो और भी कुछ पक्ष आ जाएंगे। लेकिन साधारण तौर पर जैसे आप संकल्प करते हैं तो अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे, ये भी देखिए सारा गणित है। तो 12 करोड़ 96 लाख सृष्टि का उद्भव काल हमारा वैदिक साइंस करता है सामान्य। हमको लगता है कि वो सारा जो संकल्प है उस पर भी अगर मैथमेटिक क्रम में अगर बहुत बढ़िया से चिंतन किया जाए तो सृष्टि की संरचना का संपूर्ण ज्ञान जो है, हमको लगता है जो संकल्प लोग किया जाता है उसमें छिपा हुआ है। अष्टाविंशत्यमे युगे कलयुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भरतखंडे भारतवर्ष, ये सारी जो है वो जो सारा इतिहास का युगबोध का क्रम उस संकल्प में मिलता है। तो कहने का भाव है कि गणित जो है, जो हमारी चिंतन, हमारी दृष्टि, जैसे ना दृष्टिकोण, हमारा दृष्टिकोण कैसा है। जैसे मान लीजिए कि यह केंद्र ही स्थापित हो गया, ये भी एक दृष्टिकोण है। क्योंकि मालवीय जी की संकल्पना थी प्रतीचि और प्राची। हमारे यहाँ संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय है, वहां पर सारे वेद, उपनिषद, व्याकरण, सारे शास्त्र पढ़ाए जाते हैं। लेकिन वहां पर सिद्धांत को पढ़ते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वाले जो विषय है, जो समाज में उसकी जो एक व्यवहारिक पक्ष है, जो समाज में उसको एक तरह से जो समाज की आवश्यकता है उसके साथ शायद मुझे लगता है कि उस रूप से जोड़ करके अध्ययन का विस्तार का ही स्वरूप है यह केंद्र, जो अब तक नहीं हो पाए। लेकिन ये भी एक दृष्टिकोण होगा। उसी दृष्टिकोण के रूप में यह सेंटर अभी अपने शिशु अवस्था में है, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों के सहयोग से, आप सबके सहयोग से यह अपने मूल धारा को पहुंचेगा। और वस्तुतः देखिए वैदिक मैथमेटिक्स का बहुत ऐसे विषय हैं जो वेदों में भरे पड़े हैं, जिन पर कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन वैसे ही गुरु की आवश्यकता है, जो गुरु मिले, जो दृष्टि दें। हमें तो सामान्य ज्ञान है और सारे विषय का ज्ञान एक व्यक्ति में नहीं हो सकता, लेकिन दृष्टिकोण भी महत्व रखता है। दृष्टिकोण बदलने से उसका जीवन ही बदल जाता है। तो यह भी परिवर्तन जो है, यह भी, उसमें भी एक गणित है। ये भी एक फिलोसफिकल ढंग से, जिस ढंग से पांडे सर ने जो एक गणित दर्शन की भी बात की, कि गणित में जो तमें अनेक प्रकार के जो विधा है, अंक गणित है, बीज गणित है, उसके अंदर भी अनेक प्रकार के भी विषय हैं। उनमें उसका एक दार्शनिक जो विषय है उसका उपस्थापन प्रोफेसर पांडे जी ने किया। मैं शायद ज्यादा बोल दिया अब समय भी कम है, मैं अपनी यही वाणी को विराम देता हूं। आप सबका सहयोग इसी प्रकार से, आप नित्य कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित होइए और पढ़िए,
कुछ आगे हो। मेरा यह चिंतन है कि आने वाले समय में ये वैदिक मैथमेटिक्स एक डिपार्टमेंट के रूप में एक स्वरूप भी लेगा। तो आप सबका सहयोग होगा, आप ही इसमें अध्येता बनेंगे, आप ही इसमें अध्यापक बन सकते हैं और आगे भी इस रूप सिर्फ यही केंद्र ही नहीं बनेगा, ये केंद्र के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में एक IKS सेंटर जो स्थापित हुआ है AICTE में, इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसका भी फाउंडर जो संकल्पना इसी सेंटर से गए जो वहां पर स्थापित हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम गणित की जो विद्या है, गणित जो शास्त्र है, उसमें मन से अध्ययन करें और मुझे लगता है सही दिशा में अगर हम लोग चल रहे हैं मंजिल तक पहुंचेंगे।